Hello दोस्तों, my name is Hemendra Pratap Mishra. Today we are discuss about population unit 3 and their topics population resource and relationship, optimum population, overpopulation, underpopulation and their problems. इनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और एक्रोमन पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन भी देखेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे डिवाइड किया पॉपुलेशन को किस किस बेस पे, तो वो भी देखेंगे और थोड़े से उनका टॉपिक भी देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, उसके पॉपुलेशन के ग्रोथ के कॉजेज क्या है, इफेक्ट क्या होंगे, ठीक है, वो भी देखेंगे बाद में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशनशिप है क्या चीज़, ठीक है। तो आपने देखे होगे कि जहाँ रिसोर्स हाई होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन पॉपुलेशन भी हाई होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट कोई ज़्यादा कुछ करती नहीं है, मैं जैसे कि वहाँ पर कुछ पानी के लिए हमें भाग दौड़ करनी नहीं पड़ती, तो वहाँ पे पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा रहती है, जैसे वो वाटर सोर्स हो रिसोर्स हो गया, ठीक है। और दूसरी बात करें कि वहाँ पे प्रोडक्शन मतलब फूड क्रॉपिंग क्या है कि खाने के लिए पॉपुलेशन के लिए फूड भी चाहिए। जहाँ पर फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, फूड अवेलेबिलिटी, यहाँ पर फूड अवेलेबिलिटी हाई होगी, हाई या सफिशिएंट सफिशिएंट तो वहाँ पर भी आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको। तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन वहाँ सस्टेन करेगी जहाँ पर उसके रहने के लिए उसके डिपेंडेंट सोर्स, जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है, वो सोर्स वहाँ उसके पास हैं या नहीं, उनके ऊपर जो उनके ऊपर डिपेंड करेगी पॉपुलेशन। ऐसा नहीं है कि डेजर्ट में बहुत सारी पॉपुलेशन हो, क्यों नहीं होती वहाँ, क्योंकि वाटर वाटर रिसोर्स जो है वहाँ के वाटर रिसोर्स वाटर रिसोर्स जो है डेजर्ट में वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, बहुत कम। इसीलिए वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत कम होती है, पॉपुलेशन भी बहुत कम होती है, ठीक है, लो। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे रिसोर्स का वहाँ पर वो है एनवायरनमेंट, जैसे वाटर ज़्यादा है तो वहाँ पर पॉपुलेशन ठीक ठाक मिलेगी। और वहाँ पे एक ये भी है कि पॉपुलेशन के लिए कुछ अपना खर्चा वर्चा चलाने के लिए एक्सपेंडिचर भी चाहिए होता है, मतलब सैलरी वगैरह, ठीक है। तो वो भी आनी चाहिए कहीं से ना कहीं से, उनके खर्चे वर्चे तो उठाने पड़ेंगे, उनके खर्चे भी होते हैं पॉपुलेशन के। तो पॉपुलेशन का जो मेन इकोनॉमी कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन, जहाँ का इकोनॉमी का कंडीशन रीजन बेटर होगा, जिस जगह का भी किसी भी प्लेस का, तो वहाँ पर पॉपुलेशन देखने को मिलेगी आपको, वहाँ भी पॉपुलेशन ठीक ठाक से मिलेगी जी। बात करें कि नॉर्मल अगर इंडिया में बात करें तो रूरल एरिया में इतनी पॉपुलेशन नहीं देखने मिलती, लेकिन अगर इकोनॉमिक कंडीशन से देखी जाए तो आपके पास सबसे बढ़िया एग्जांपल है नोएडा। नोएडा में क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन रीजन उसको अब मानो कि वहाँ पर इकोनॉमी का कंडीशन आप सुधार सकते हैं अपने वहाँ पर कमाने के लिए, कमाओगे पैसा, कमाओगे खर्चा करोगे, तो वहाँ पे वो भी डिपेंड करता है, ये कहीं ना कहीं फैक्टर है इसमें पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये तो था हमारा कि कैसे पॉपुलेशन कैसे डिपेंड कर रही है रिसोर्स पर, ठीक है। कैसे पॉपुलेशन रिसोर्स पर डिपेंड कर रही है, ये हमने इस टॉपिक में देखा, ठीक है। अब पॉपुलेशन होती कौन कौन सी है, ठीक है, मेनली तीन टाइप की होती हैं। कि जहाँ की जिस जगह की ठीक ठाक पॉपुलेशन होती है वो उसको देखेंगे, और अ, कहीं की ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, कहीं की बहुत कम होती है, तो वो देखेंगे। तो पहले पॉपुलेशन का टॉपिक है, इसमें अब इसको रेज कर दें, रिलेशनशिप की बात कर लिया, तो ठीक है, ये बात। अब आते हैं पहले
ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या है? ऑप्टिमम पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन रीजन है, सॉरी, जहाँ का जिस रीजन की पॉपुलेशन एकदम ठीक ठाक होगी, बेटर होगी, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल कंडीशन भी बढ़िया होंगे, इकोनॉमिकल कंडीशन भी बढ़िया होगी, और पॉपुलेशन भी कुछ ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। अ, जिस रीजन पे आपको देखने को ना मिले वो ही रीजन कहलाएगा ऑप्टिमम पॉपुलेशन रीजन। और वो पॉपुलेशन जहाँ पर एकदम कंडीशन पॉपुलेशन की ठीक है, ना तो वो ओवरलोडेड है मतलब ओवर पॉपुलेशन है, ना ही वो अंडर पॉपुलेशन है, तो वो पॉपुलेशन कहलाती है ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ठीक है। ठीक। और अब देखते हैं नेक्स्ट पॉपुलेशन। ये जो 3 पॉपुलेशन कंडीशन है, 1 2 3, ठीक है। अब ओवर पॉपुलेशन क्या है कि जहाँ का ओवर पॉपुलेशन करने क्या है कि पॉपुलेशन तो आपके हाई होगी, उस रीजन में पॉपुलेशन हाई होगी, लेकिन वहाँ के जो रिसोर्स हैं वो कम हो जाएंगे जब ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। और तीसरी बात करें कि वहाँ के ये ओवर पॉपुलेशन बढ़ने का एक रीज़न है कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी हाई होना, ठीक है, टेक्नोलॉजी हाई होना, और वहाँ पे जो सरवाइव करने के लिए जो कंडीशन है, सर्वाइविंग के लिए जो हमें फूड वगैरह चाहिए, फूड अवेलेबिलिटी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको देखने मिलेगी कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो वहाँ पर मेन मेन पर उसका रीज़न देखें तो टेक्नोलॉजी हाई और फूड अवेलेबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो वो पॉपुलेशन रीजन ओवर पॉपुलेशन रीजन कहलाता है, ठीक है। और वो पॉपुलेशन भी ओवर हो जाती है वहाँ के रीजन के हिसाब से कि वहाँ पर रिसोर्स तो बहुत कम है लेकिन पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा होगी, ठीक है। ये हो गई ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन के बाद आती है हमारी कौन सी? अंडर पॉपुलेशन। अंडर पॉपुलेशन ठीक है, इसकी अपोजिट है। तो अंडर पॉपुलेशन का क्या है कि वो पॉपुलेशन एरिया, अंडर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन एरिया वो पॉपुलेशन एरिया जहाँ पर आपको रिसोर्स तो ठीक ठाक मिलेंगे, रिसोर्स तो बेटर होंगे मतलब ज़्यादा होंगे पॉपुलेशन से, लेकिन पॉपुलेशन वहाँ की लो होगी, ठीक है। उस रीजन में जहाँ पर पॉपुलेशन लो हो रिसोर्स के मुकाबले या फिर टेक्नोलॉजी के मुकाबले, कि टेक्नोलॉजी वहाँ पे हाई है और आपकी पॉपुलेशन फिर भी लो है, वो पॉपुलेशन आती है अंडर पॉपुलेशन रीजन में, ठीक है। कि एरिया भी वहाँ का बड़ा है, एरिया बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन नहीं है फिर भी, तो ये सब आती हैं कि अंडर पॉपुलेशन के अंदर, मतलब पॉपुलेशन वहाँ की कम है, रिसोर्स टेक्नोलॉजी के हिसाब से वहाँ का वो पॉपुलेशन नंबर ऑफ पीपल कम है, तो ये आती है अंडर पॉपुलेशन में, ठीक है। और इसकी बात करें प्रॉब्लम की, इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनसे ये क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं इनमें। तो सबसे पहले देखो कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन की प्रॉब्लम, ठीक है, पॉपुलेशन, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन में सबसे पहले देखो ऑप्टिमम की प्रॉब्लम क्या है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन प्रॉब्लम है कि वहाँ पर मतलब ठीक ठाक जहाँ पॉपुलेशन है तो वहाँ पे आप एकदम से पॉपुलेशन अपनी हाई नहीं कर सकते, जैसे वहाँ पे कोई डिजीज वगैरह कोई पेंडेमिक वगैरह फैल गई है तो वहाँ पे ठीक है डेथ रेट हाई हो गया है, ठीक है, डेथ रेट हाई हो गया तो वहाँ की पॉपुलेशन घट जाएगी। अब आपको चाहिए कि अब वो अंडर पॉपुलेशन का तुरंत चली जाएगी अंडर पॉपुलेशन कॉलम में, तो वहाँ पे आपको चाहिए पॉपुलेशन में इंक्रीज।
आप वहाँ पे सबसे बड़ी इसकी यही प्रॉब्लम है कि आप वहाँ पे इंस्टेंटली नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो ये इस ऑप्टिमम पॉपुलेशन की मेन कंडीशन आ जाती है, ठीक। नंबर 2 पे बात करें पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ओवर पॉपुलेशन की। ओवर पॉपुलेशन का जो रीजन है मैन, उसका ये रीजन है कि ओवर पॉपुलेशन में टेक्नोलॉजी को आप रैपिडली इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे जैसे अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आप उसमें इंक्रीज नहीं ला सकते, इतनी आसान नहीं होती टेक्नोलॉजी वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। और सेकंड नंबर देखें कि वहाँ पे आप फर्टिलिटी रेट, मतलब फर्टिलिटी रेट फर्टिलिटी रेट को आप वहाँ पे भी आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल मतलब लेस कंट्रोल रहेगा आपका, ये वहाँ की मेन प्रॉब्लम रहती है। मेन प्रॉब्लम में एक और आती है इस ओवर पॉपुलेशन के अंदर कि वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। ऑप्टिमम में तो पर कैपिटा इनकम ठीक ठाक रहती है, जितना टेक्नोलॉजी, जितने रिसोर्स, उसको पूरा पूरा कंप्लीटली वो कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ओवर पॉपुलेशन के अंदर ये ऐसा नहीं होता, ओवर पॉपुलेशन में तो वहाँ का क्या है कि पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम बहुत लो रहता है, ठीक है, बहुत कम रहता है पर कैपिटा इनकम। लेकिन ऑप्टिमम में एकदम ठीक ठाक रहता है, ठीक है, सफिशिएंट रहता है, ठीक। ये तो होगा ओवर पॉपुलेशन। अब अंडर पॉपुलेशन की क्या प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर कहीं की पॉपुलेशन बहुत कम है तो आप वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम देखेंगे, देखो। तो अंडर पॉपुलेशन की पहली अंडर पॉपुलेशन की पहली प्रॉब्लम है कि वहाँ पे लैक ऑफ लेबर वर्क, वहाँ पे लेबर वर्क बहुत कम मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं है, ठीक। और दूसरी बात करें कि वहाँ पे रिसोर्स तो ठीक ठाक होते ही हैं अंडर पॉपुलेशन में। आप कंट्री की जीडीपी, आप कंट्री की जीडीपी में इंस्टेंट आप उसमें इंक्रीमेंट नहीं ला सकते, ठीक है। वहाँ पे जब कंपनी उसका लेबर वर्क ही कम होगा तो वहाँ पे कंपनी की प्रोडक्टिविटी, मतलब कंट्री की प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो जीडीपी वहाँ की कम होगी, ठीक है। ये इनकी मैंने कुछ प्रॉब्लम थी, वो डिस्कस करनी है हमने, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं आगे, अकरमैन्स पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन। ये अकरमैन की जो पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशनशिप है, ये इन्होंने कुछ पॉपुलेशन जो है वो कुछ बेसों पे डिवाइड करी थी, ठीक है। तो और उन्होंने फिर ये 5 वो भी बताया कि कौन कौन सी रीजन होंगी, ठीक है। तो वो भी डिस्कस करेंगे हम। तो अकरमैन ने सबसे पहले बताया था, अकरमैन पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन, इन्होंने क्या बताया था कि हम पॉपुलेशन को किस मेनली 3 बेस पर, ठीक है, मेनली 3 बेसिस, 3 बेसिस, अब मेनली 3 बेसिस पे पॉपुलेशन को डिफाइन कर सकते हो, किस किस बेस पे। सबसे पहले रिसोर्स, ठीक है। और नंबर 2, क्या था, टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी और एक सेकंड,
ठीक है। और एक लास्ट पॉपुलेशन फैक्टर, ठीक है, फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर और पॉपुलेशन फैक्टर, ठीक है, पॉपुलेशन फैक्टर। इन्होंने 3 बेसिस पे 5 जगह डिवाइड किया कि पॉपुलेशन कौन कौन सी होनी चाहिए, कौन कौन से टाइप होंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि पहला रिसोर्स फैक्टर। रिसोर्स फैक्टर में अभी मैंने बताया कि कैसे डिपेंड कर रहा है, जहाँ का रिसोर्स सबसे अच्छा होगा वहाँ पे भी पॉपुलेशन होगी, ठीक है, वहाँ अलग से होगी। जैसे जहाँ खाने पीने का बढ़िया है तो रिसोर्स भी, एनवायरनमेंट भी ठीक है वहाँ पे पॉपुलेशन भी देखने को मिलेगी। और दूसरी बात, दूसरा नंबर, टेक्नोलॉजी। जहाँ पर टेक्नोलॉजी अच्छी है, ठीक है, अब पर्सन की इनकम के लिए उसको कहीं जाना होगा, मूवमेंट करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी जहाँ भी फैक्टर करती है पॉपुलेशन बढ़ाने में या घटाने में, ठीक है। जहाँ की टेक्नोलॉजी हाई होगी, ठीक है, अभी देखते हैं, जहाँ की टेक्नोलॉजी जहाँ की टेक्नोलॉजी हाई होगी वहाँ पे पॉपुलेशन भी आपको देखने मिलेगी, ठीक है, पॉपुलेशन भी ठीक ठाक हाई मिलेगी, ठीक। ये रीजन हो गया। और पॉपुलेशन फेस, अगर जहाँ पर पॉपुलेशन कम ही है, ठीक है, जहाँ पॉपुलेशन ही ऑलरेडी कम है, पॉपुलेशन ऑलरेडी कम है, जब पॉपुलेशन ही कम है तो वहाँ की जो इनकमिंग है या फ्यूचर की जो पॉपुलेशन है, फ्यूचर पॉपुलेशन, वो भी कम ही होगी, ठीक है, फ्यूचर पॉपुलेशन। तो ये तो है पॉपुलेशन फैक्टर, ठीक है। ये हो गए इन इन 3 बेसिस पे उन्होंने 5 टाइपों में पॉपुलेशन को डिवाइड किया, ठीक है। तो पहला टाइप देखते हैं, पहला कौन सा था, पहला टाइप है यूएस टाइप। यूएस में देखोगे तो सब लोग यूएस ही क्यों भागते हैं, वहाँ पे क्या है कि टेक्नोलॉजी हाई है, टेक्नोलॉजी हाई है, टेक्नोलॉजी हाई है और पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन कम है, तो मतलब पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी वहाँ की। तो ये उन्होंने सबसे पहले रखा कि यूएस टाइप जो पॉपुलेशन है वो भी मैटर करती है, ठीक है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी हाई होगी और पॉपुलेशन कम होगी वहाँ का मेन रीजन होगा, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ने का। दूसरी उन्होंने बताई यूरोपियन, यूरोपियन टाइप। यूरोपियन टाइप में क्या था, टेक्नोलॉजी और रिसोर्स, रिसोर्स भी मैटर करते हैं, ठीक है, रिसोर्स, रिसोर्स भी वहाँ ठीक है। और सिक्योरिटी भी आप इसमें रख सकते हो, मेनली सिक्योरिटी भी रख सकते हो, ठीक। यूरोपियन टाइप पॉपुलेशन में क्या है कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी ठीक है, टेक्नोलॉजी भी ठीक है, पॉपुलेशन भी ठीक है, पॉपुलेशन भी ठीक है, मतलब इक्वल आप उसको असाइन कर सकते हैं, सफिशिएंट है। टेक्नोलॉजी जितनी हो पॉपुलेशन के हिसाब से, तो ये इक्वलिटी टाइप में कैटेगरी आती है, ठीक है। इसके बाद आप देखो इजिप्शियन को रेज कर देते हैं। इजिप्शियन टाइप में क्या है, इजिप्शियन टाइप में है कि पॉपुलेशन तो कम है, पॉपुलेशन हाई है, लेकिन टेक्नोलॉजी, रिसोर्स, सिक्योरिटी, ये वहाँ पे कम है, ठीक है। तो वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन आपको देखने नहीं मिलती, ठीक है। ये पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन टेक्नोलॉजी भी कम है, रिसोर्स वहाँ के कम है, और सिक्योरिटी पर्पस में देखा जाए तो सिक्योरिटी भी कम रहती है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, ठीक है। ये इजिप्शियन टाइप पॉपुलेशन में आ गया, ठीक है, ठीक। इजिप्शियन टाइप के बाद आप देखोगे उनको चौथी थी ब्राज़ीलियन,
ब्राजीलियन टाइप में क्या बताया उन्होंने, थैंक यू, लाइट आ गई है। ब्राजीलियन टाइप, ब्राजीलियन टाइप में उन्होंने बताया कि वहाँ की जो टेक्नोलॉजी के लिए जो एरिया चाहिए, टेक्नोलॉजी के लिए जो एरिया चाहिए, एरिया वो कम है, ठीक है, लेस, और रिसोर्स भी कम, और पॉपुलेशन आप उसको कंसीडर कर सकते कि अंडर ऑप्टिमम पॉपुलेशन हो वहाँ पे, ठीक है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन ब्राजीलियन टाइप का ये है कि जहाँ पे पॉपुलेशन तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एरिया, रिसोर्स, ये वहाँ के कम हों, तो वो आप काउंट कर सकते हैं ब्राजीलियन टाइप में, ठीक है। और लास्ट थी उनके आर्कटिक, ये चौथी हो गई, आर्कटिक, इजिप्ट, यूएस टाइप हो गई, यूरोपियन हो गई, इजिप्शियन हो गई, ब्राजीलियन हो गई, और आर्कटिक और डेजर्ट टाइप, ठीक है, एक ही में आते हैं, ये पांचवा है, आर्कटिक एंड डेजर्ट। अब देखो आर्कटिक में तो आइस कैप मिलते हैं बहुत बहुत बड़े, ठीक है, और डेजर्ट में क्या है, और डेजर्ट में तो कुछ होता ही नहीं है। सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या इसकी होती है, प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम ऑफ वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, ठीक है। तो जहाँ देखो अपनी लाइफ में अगर आप मेनली देखो तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वाटर, ठीक है। एक बार खाने के लिए ना मिले, पानी के लिए आप नहीं रुक सकते ज़्यादा। और आर्कटिक में भी यही है कि वहाँ पर आइस वाटर तो होता है, लेकिन आइस कैप में होता है, ऐसे डायरेक्टली आइस खा नहीं सकते, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी। इन रीजन में पॉपुलेशन आपको सबसे कम मिलेगी, ठीक है, पॉपुलेशन कम मिलेगी, किस वजह से, वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स डेजर्ट में, और आइस कैप, और एनवायरनमेंट भी वहाँ का बहुत खतरनाक रहता है अगर इसकी बात करें आर्कटिक की, ठीक है, आर्कटिक की, ठीक। और पॉपुलेशन भी वहाँ पे ऑलरेडी बिल्कुल नेग्लिजिबल होती ही है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पॉपुलेशन आप देखो तो ज़्यादा हो कम हो, पॉपुलेशन मतलब बिल्कुल होती नहीं है, एम्पटी, आप ऐसे करें, एम्पटी मतलब बिल्कुल खाली, वहाँ पे पॉपुलेशन होती नहीं है, ठीक है। ये आती है पांचवी कंडीशन आर्कटिक। तो ये थी एकरमैन रिसोर्स रीजन की जो रिलेशनशिप थी कि कहाँ कहाँ पॉपुलेशन मिलेगी, किस किस रीजन में, किस किस बेस पर, ठीक है। तो हमने अभी तक ये देखी, और अगला टॉपिक देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ है क्या चीज़, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ भी पढ़ लेते हैं साथ साथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ में पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते किसको, पॉपुलेशन ग्रोथ तो उसको बोलते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज होने लगे, ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो जाए, उन पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का रीजन क्या है, रीजन, रीजन बताओ, ठीक है। तो रीजन में आप क्या देखोगे कि फर्टिलिटी रेट वहाँ की हाई होती है, फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट हायर होगी किससे, मोर्टेलिटी रेट से, मोर्टेलिटी मतलब पैदा होने वालों की संख्या ज़्यादा होगी मरने वालों की संख्या से, ठीक है। तो ये अगर यहाँ जहाँ ये फैक्टर मिल जाएगा तो वहाँ पर सिंपल बात है कि वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़नी बढ़नी है, जो पॉपुलेशन बढ़ेगी उसी को पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ अगर कहीं बढ़ रही है तो उसके रीजन क्या है, रीजन क्या क्या हो सकते हैं कि बढ़ क्यों रही है, ठीक है। एक तो अभी मैंने बताया कि वो फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होगा मोर्टेलिटी रेट से, ठीक है। और
वहाँ पे लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग भी रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, ठीक है, कहीं ना कहीं फैमिली प्लानिंग भी कमी रहती है कहीं जहाँ पे इलिटरेट लोग रहते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये देखने को मिलती है फैमिली प्लानिंग, ठीक है, कमी उसमें। और आप उसमें देखोगे कि एजुकेशन का वहाँ पे सबसे बड़ा रोल रहता है कि जहाँ एजुकेशन बढ़िया होगी, बेटर, वहाँ पे पॉपुलेशन आपको एकदम या तो इक्वल मिलेगी या कम मिलेगी। एक ऐसा नहीं है कि रैपिडली आप उसको ओवर पॉपुलेशन के अंडर ले जाओ। जहाँ एजुकेशन बढ़िया होगी और पॉपुलेशन भी सफिशिएंट होगी, सफिशिएंट पॉपुलेशन, ठीक है। लेकिन जहाँ पर एजुकेशन कम होगी, यहाँ पर एजुकेशन कम होगी और जहाँ एजुकेशन कम होगी वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे पॉपुलेशन आपको ज़्यादा देखने मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ उनको पता नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ने से क्या क्या फ़ायदा है। उनको बस यही है हमारा बेटा है, लड़की है, बहुत अच्छे हैं, चाहे वो उनके लिए पर कैपिटा इनकम का भी इंतजाम ना हुआ, तो ये भी एक कहीं ना कहीं फैक्टर वहाँ पे रहता है, ठीक है, ठीक। अब अगला टॉपिक की बात करें, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये हो गए इनके रीजन की ग्रोथ क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, ठीक है। अगर बात करें कि इनके इफ़ेक्ट क्या होंगे कंट्री के ऊपर, ठीक है, तो देखो अभी हम बात कर रहे हैं इफ़ेक्ट, ठीक, इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है। देखो जहाँ पॉपुलेशन हाई होगी, पॉपुलेशन हाई होगी वहाँ पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम कम होगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, ज़्यादा लोग काम करेंगे, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोग काम करेंगे तो हर किसी को ज़्यादा सैलरी नहीं मिल पाएगी उसी काम के लिए, ठीक है, कम होगी। दूसरा, कंट्री के लिए बहुत, ये बहुत फायदेमंद है, कंट्री की जो प्रोडक्टिविटी है, वो प्रोडक्टिविटी जो होती है कंपनी की प्रोडक्टिविटी, ये बहुत हाई रहती है। जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा, काम ज़्यादा करेंगे, सामान या कोई भी इक्विपमेंट ज़्यादा बनेगा तो उनको सेलिंग करने के उससे प्रॉफिट ज़्यादा कंट्री को होगी। जब प्रॉफिट कंट्री को ज़्यादा होगी तो आप रियलाइज कर सकते हैं कि वहाँ पर मेनली क्या रीजन होगा इंक्रीमेंट का। तो वहाँ पर जो उसकी जीडीपी है, जीडीपी है, वो ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगेगी, ठीक है। ये इनके मेन रीजन काउंट कर सकते हैं हम तीन, ठीक है। वहाँ पे वो लैक ऑफ लेबर वर्क तो बिल्कुल होगा ही नहीं ओवर पॉपुलेशन में, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन ये में ये हो गया, ठीक है। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी जहाँ की, सॉरी, पॉपुलेशन जहाँ की ऑप्टिमम है, पॉपुलेशन ऑप्टिमम, तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। देखो वहाँ की जीडीपी एकदम ग्रो नहीं करेगी कभी भी, जीडीपी नो ग्रो इंस्टेंटली, ठीक है। अगर कम कंट्री को लग रही है कि हमारी जीडीपी कम हो रही है, पैसा की प्रॉब्लम आ जाएगी, तो जीडीपी वहाँ की बढ़ाओ, तो वहाँ पर ऑप्टिमम पॉपुलेशन में आप जीडीपी एकदम से नहीं बढ़ा सकते, ये उसकी मेन प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। और जब कंट्री की जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो समझ सकते हो वहाँ की पर कैपिटा इनकम और वहाँ का जो रहना सहना सब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो हो ही जाता है ऑप्टिमम में, ठीक है। ऑप्टिमम के बाद देखें अंडर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसके इफेक्ट अंडर पॉपुलेशन, ठीक है। अंडर पॉपुलेशन का इफेक्ट क्या हुआ, अंडर पॉपुलेशन का इफेक्ट है कि जीडीपी, पहली बात करते हैं कि यहाँ पर लैक ऑफ लेबर वर्क रहेगा ही रहेगा, लैक ऑफ लेबर वर्क, लैक ऑफ लेबर वर्क रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक फायदा रहता है अंडर पॉपुलेशन वालों को कि वहाँ पर कैपिटा इनकम हाई रहती है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, रिसोर्स बराबर होंगे, सॉरी, पॉपुलेशन कम होगी और
रिसोर्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे पर कैपिटा इनकम हाई होगी, ठीक है। ये इनके लिए फ़ायदा है, इनकम हाई, ये फ़ायदा हो गया, ठीक, अंडर पॉपुलेशन वालों के लिए। लेकिन वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है, यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम रहेगी हमेशा, ठीक है। जहाँ पे पॉपुलेशन ही इतनी कम होगी कि प्रोडक्ट जितनी रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्टिव जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम रहेगी। प्रोडक्टिविटी कम रहेगी तो मेन बात फिर से रीजन कंट्री की भाई, जीडीपी जीडीपी भी कम होगी। तो ये इनके मेन मेन इफेक्ट थे, ठीक है, पॉपुलेशन के, ठीक। अब हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है। पॉपुलेशन कंपोजिशन, ये तो हो गए इफेक्ट क्या कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन में ये नहीं है कि कुछ अलग से मटेरियल हो, ये ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन कंपोजिशन में फैक्टर आते हैं एज, एज किस ग्रुप की है, एज ग्रुप, ठीक है। सेकंड सेकंड बात करो आप मैं, तो उसमें करोगे सेक्स रेशियो, ठीक है। और थर्ड पे बात करो तो आप उसमें करोगे मैरिटल मैरिटल स्टेटस। ये मेन मेन पॉइंट होते हैं उसके कंपोजिशन के, ठीक है। किस एज ग्रुप के उसमें पीपल रहते हैं, और सेक्स रेशियो क्या, पॉपुलेशन में इंक्रीज डिक्रीज अंडर पॉपुलेशन ऑप्टिमम पॉपुलेशन, सबसे बड़ा रोल है सेक्स रेशियो का, ठीक है। तो एज ग्रुप समझ गए आप उसमें कि एज ग्रुप किस ग्रुप के बच्चे हैं। अगर ज़्यादा यंग हुए तो वहाँ पे ओल्ड एज वाले कम रहेंगे, तो वहाँ पे प्रोडक्ट भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। मैरिटल स्टेटस, मैरिटल किसी की शादी नहीं हुई तो जनरेशन भी, अगर मैरिटल स्टेटस जहाँ पे सिंगल लोग ज़्यादा हैं, सिंगल पीपल हाई हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन कहाँ से बढ़ जाएगी, सिंगल रहेगी, ठीक है। तो मेल फीमेल होना ज़रूरी है इक्वल। तो सिंगल पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जहाँ पे मैरिटल स्टेटस सबसे कम होगा वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं, ठीक है। ये तो हो गए इन दोनों, एज ग्रुप और मैरिटल स्टेटस। अब बात करते हैं हम सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो की बात करें तो कुछ अलग नहीं है, ये है कि ओवर ओवर 100 मेल, 100 मेल पर कितनी फीमेल कितनी फीमेल हैं उनसे, ठीक है। तो सॉरी, इसको मैं ऐसे बोलें कि 100 पीपल्स पे 100 मेल पर कितनी फीमेल हैं, फीमेल, ठीक है। जितनी फीमेल होंगी, जैसे अगर 100 का 100 है तो यहाँ पे सेक्स रेशियो एकदम बढ़िया है और पॉपुलेशन ठीक ठाक चलेगी, ठीक है। अगर कहीं पर फीमेल कम है, फीमेल कम रेट हो गया, ठीक है, मान लो 100 पे 80 हैं, तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन में डिक्रीमेंट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेल नहीं है, मेल के कंपेयर में फीमेल कम है, ठीक है। और अगर मानो आप फीमेल कहीं ज़्यादा हैं, फीमेल ज़्यादा हैं 100 के कंपेयर में, मानो कि 120 है, ऐसा कहीं अभी तक तो है नहीं हमारे यहाँ। तो कैसे, वैसे केरल का सबसे ज़्यादा है सेक्स रेशियो, ठीक है, और सबसे कम हमारे यहाँ हरियाणा में है। तो 100 पीपल पे अगर 120 फीमेल हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा होगा तो मतलब पॉपुलेशन हाई होगी। तो ये थे मेन पॉपुलेशन कंपोजिशन के कुछ फैक्टर, उन पर हमने बात करी। अगर आप इस यूनिट की थीम देखो, मेन थीम क्या हो सकती है, तो ओवरऑल हमने सारी की सारी बात किस पे की है, पॉपुलेशन